हाँ जी सर, एफटीपी का टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 29 पे, राइट सर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पेज नंबर 29 और 30 में मैंने बेसिकली अमेंडमेंट्स जो ओवर अ पीरियड हम लोग क्लास में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं उसको एक समराइज करने की कोशिश की है मैंने, राइट। एफटीपी चैप्टर हम लोग का आगे हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। सारा जो हम लोगों का क्वेश्चन है एफटीपी में, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं? आपके पास टोटल एफटीपी का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है कस्टम की बुक फाइनल लेवल पे सीएमए स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 54 क्वेश्चंस हैं एफटीपी के, राइट। और करने जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले बोला सीएमए के लिए वेटेज जो है एफटीपी का 5 नहीं 10 मार्क्स तक का है। तो हम लोग इस दो पेज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर ले। इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो डिस्कस कर चुके, उसकी समरी यहाँ दे रखी है। कुछ हम लोग और करेंगे, ठीक। नई चीजें जो रिसेंटली ऐड हुई हैं आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका एग्जाम जून 2021 में हो और या फिर दिसंबर 2021 में। और इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ठीक। और सर क्या कहता है, जो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हो वो पॉलिसी 2015 से 2020 तक की थी। उसके बाद कोविड और लॉकडाउन के कारण इस पॉलिसी को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया, ठीक। तो अगर आपका जून 2021 में एग्जाम्स है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जून 2021 में एग्जाम है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-20 थी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2020 से बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया, ठीक। वो सेम नोटिफिकेशन में, यही नोटिफिकेशन है वो, ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ इसी नोटिफिकेशन नंबर में ये बात लिखी हुई है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड हो रही है। और ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, आपका एडवांस ऑथराइजेशन पढ़ चुके हैं, ईपीसीजी पढ़ चुके हैं, गुड्स इंपोर्टेड बाय ईओयू ईएसटीपी पढ़ चुके हैं। और वहां क्लास के अंदर देख चुके हैं कि जहां जहां डेट थी 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, वहां क्या कर दिया गया 31 मार्च 2021, ठीक। नाउ फर्दर हमने क्लास में आपको लिखा है एडवांस ऑथराइजेशन की, जब टॉपिक में आपको पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि फिजिकल एक्सपोर्ट के अलावा नोटिफिकेशन आ रखा है कि डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को एग्जम्प्ट करेंगे। वो भी मैंने क्लास के अंदर आपको बता दिया जब हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो आज तीसरी क्लास है, राइट। जब हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की पहली क्लास में थे तो उसमें मैंने आपको ये बातें बता दी। अब क्या हुआ है दिसंबर एग्जाम के लिए, और इसमें क्या ध्यान रखना है। अभी हमारे पास सर जितना हम लोग एफटीपी में पढ़ रहे हैं और अब जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सेम डिट्टो एप्लीकेबल है। किसके लिए? देखो, जून 2021 का एग्जाम हो या दिसंबर 2021 का एग्जाम हो, ठीक, आपका डायरेक्ट टैक्स सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आपका कस्टम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आपका एफटीपी भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, एक आध चीज छोड़ के, ठीक, एक दो चीज, मुश्किल से मुश्किल 1-2%। बट जीएसटी में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जीएसटी में चेंजेस होते हैं एवरी 6 मंथ्स, राइट। तो जो बच्चे अभी हमारे पास आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं हमारा दिसंबर 2021 में एग्जाम से, तो उनको तो हम बच्चों को बोल रहे हैं क्लास ले लो, जो चेंजेस है क्या तो क्लास बाद में लो। अब बाद में लोगे तो प्रिपरेशन कब करोगे? तो क्लास अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक के साथ क्लास ले लो और बाद में चेंजेस हम लोग करा देंगे 31 मई के बाद। सीए के स्टूडेंट्स 30 अप्रैल के बाद अपडेट करते हैं, सीएमए के स्टूडेंट्स को अपडेट करना है 31 मई 2021 के बाद जीएसटी के चेंजेस फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स। ये भी बड़ी मजेदार बात है। 30 अप्रैल 2021 के बाद सीए के रिलेटेड अमेंडमेंट्स का डिस्कशन होना शुरू होगा, जीएसटी रिलेटेड न्यू बैच। अगर आपका एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में तो नया बैच बोल के आना शुरू हो जाएगा, ठीक, अप्रैल एंड से ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं और आपका अगर दिसंबर 2021 में एग्जाम्स है, एक ऑप्शन है करंट बैच प्लस अमेंडमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है लेटेस्ट बैच। लेकिन आपका जो लेटेस्ट बैच होगा वो 31 मई के बाद होगा, ठीक। सर अगर आप मान लो मार्च और अप्रैल में कहीं बैच पढ़ोगे तो वो भी एक तरह से पुराना ही होगा, नॉट अपडेटेड ही होगा। क्यों? क्योंकि सीएमए के एग्जाम में 31 मई 2021 तक की अमेंडमेंट पढ़नी है दिसंबर एग्जाम्स के लिए, अगर आप अपडेटेड ही पढ़ना चाहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ बैच है, हमारे यहाँ बैच 10 जून और उसके बाद आएंगे,
जो दिसंबर के एग्जाम नहीं होते हैं सीएमए के आपका इंटर और फाइनल लेवल पे, वो हमारे यहाँ बैचेस जो आते हैं स्पेशली सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए, वो 10 जून और उसके बाद आते हैं। 10 जून से आने शुरू हो जाएंगे, क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, बुक्स वगैरह धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगे, बट नॉट इन मार्च, नॉट इन अप्रैल, नॉट इन मई। क्यों सर? क्योंकि 31 मई तक के चेंजेस को हम लोग बुक में अपडेट करते हैं, क्योंकि वो बुक जो होती है हमारी सीएमए के लिए एक्सक्लूसिवली अलग से होती है। तो सर अब सीएमए के स्टूडेंट्स जून एग्जाम में तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें फिर से चेंज आ गया है। किनके लिए? दिसंबर एग्जाम के लिए। मान लो आप कुछ बच्चे जो दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखना ये ऑफ टीपी पॉलिसी जिसकी एक्सपायरी पहले कितनी थी 31 मार्च 2020, बढ़ के कितनी हुई 31 मार्च 2021। जिन बच्चों का जून में एग्जाम है वो यही ध्यान में रखना 31 मार्च 2021, जो यहां लिखा हुआ है बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 31 मार्च 2021, राइट। अब लेकिन दिसंबर वालों के लिए फिर से एक नोटिफिकेशन आ रखा है और वो बोल रहा है कि ये पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है। कब? कहां तक? 30 सितंबर 2021 तक। अकॉर्डिंगली जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2021 में है, दिसंबर 2021 में, वो इन सभी जगह जो मैंने डेट चेंज कराई कि भाई 31 मार्च 2021 है, 31 मार्च 2021 है, 31 मार्च 2021 है, उनके लिए क्या हो गया 30 सितंबर 2021। दिसंबर एग्जाम निकले, जून वालों के लिए नहीं। ये बुक में जो सामने देख रहे हैं ये चीजें या अंदर में लिखी हुई थी चीजें 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, वो सब सही थी। देखो जून दिसंबर में कोई ज्यादा चेंज होते नहीं है, कस्टम में, डायरेक्ट टैक्स में और आपका एफटीपी में 1-8%, और उसमें ये चीजें हैं छोटी सी चेंज, बाकी पूरा सिलेबस सेम है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा एग्जाम कब है, दिसंबर 2021 का एग्जाम है, तो एफटीपी पॉलिसी अपडेटेड हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है कहां तक 30 सितंबर 2021 तक। एग्जाम्शंस जो है एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी के और ईओयू के, वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं कहां तक 30 सितंबर 2021 तक। ठीक, ये ध्यान रखना है। बाकी जून वाले तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक, जून वाले तो पढ़ ही रहे हैं। अच्छा सर ये बताओगे किस तारीख के थ्रू आया है, किस नोटिफिकेशन के थ्रू आया है? तो मैं लिखा देता हूं, ये आया है नोटिफिकेशन नंबर 60/2050-2020 डेटेड 31 मार्च 2021। सर जो जून एग्जाम नहीं है, जिन बच्चों का एग्जाम जून 2021 में है, जून 2021 में, वो कब तक का पढ़ रहे हैं? अपडेटेड अप टू, वो कब तक का पढ़ रहे हैं? अपडेटेड अप टू 30 नवंबर 2020। याद रखना आप सीए स्टूडेंट नहीं है। सीए स्टूडेंट कहां तक का पढ़ते हैं? 31 अक्टूबर तक का पढ़ते हैं मई एग्जाम के लिए। आप सीएमए स्टूडेंट हैं, जून एग्जाम है, जून 2021, अगर सही टाइमली होता है तो, और आपको अपडेशन पढ़ना है 30 नवंबर तक का। ठीक, अच्छा ये नोटिफिकेशन कब आई है? 31 मार्च 2021 आई है, बाद में आई है। और आपका दिसंबर में एग्जाम्स है, दिसंबर में 2021 में एग्जाम है, तो आपको कहां तक का अपडेशन पढ़ना है? अपडेटेड अप टू 31 मई 2021। ठीक, लेकिन ना ये 6 महीने का जो फासला होता है इसमें मेनली हिट करता है जीएसटी में, एफटीपी, कस्टम और डायरेक्ट टैक्स में इक्का दुक्का सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं। और देख लीजिए ना क्या है सर, सिलेबस वही है, खाली डेट ऑफ एक्सटेंशन ही तो चेंज हुआ है। कौन सा आपका सिलेबस अंदर में चेंज हो गया? तो आपका जून हो या दिसंबर, मत डरो 3 चीजों के लिए, डीटी के लिए, कस्टम के लिए और एफटीपी के लिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है चेंजेस के बारे में। सेम बुक्स, सेम क्वेश्चन, सेम प्रोविजन, सेम क्लासेस एप्लीकेबल फॉर जून और दिसंबर 2021। बट जीएसटी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ हर 6-6 महीने पे बुक चेंज करते हैं, हर 6-6 महीने पे क्लास अपडेट करते हैं। तो वहां 2 चॉइस है आपके पास, क्या तो 31 मई के बाद आओ, और या अभी वाली क्लास ले रहे हो तो बाद में अमेंडमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट करना। कब? जुलाई अगस्त में जरूर। सर हम अभी क्लास ले सकते हैं जीएसटी की? हाँ ले सकते हो, क्योंकि हम आपको अमेंडमेंट पोर्शन भी बताएंगे कहां कहां चेंज आया है और उसकी क्लास भी देंगे। इनफैक्ट अमेंडमेंट के आगे पीछे सारा मिला के देंगे कि देखो बेटा पिछले बैच में ये पढ़ाया था, अब आपको ये करना है। प्रॉपर बुक सामने रख के चेंजेस करवाएंगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी। 5 मिनट में अमेंडमेंट नहीं दी जाएगी, प्रॉपर आधा घंटा 1 घंटा की अमेंडमेंट डिस्कस की जाएगी आपसे। सीएमए फाइनल स्टूडेंट, आईडीटी पेपर 18 जून या दिसंबर, ग्रुप 4 के स्टूडेंट से बात हो रही है मेरी। मैं सीए स्टूडेंट को तो पढ़ाता ही नहीं फाइनल लेवल पे,
सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स और सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ाता नहीं, मतलब हमारे यहाँ से क्लासेस नहीं दी जाती। हमारे यहाँ से क्लासेस एक्सक्लूसिवली किनके लिए है? सीएमए लेवल, फाइनल लेवल पे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। ठीक, इंटर लेवल पे सीए स्टूडेंट भी हैं और सीएमए स्टूडेंट्स भी हैं, जिनके लिए अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग कोर्स कंटेंट है। ये बात तो मैं काफी बार बोलता ही हूँ क्लास में। तो ये एक चेंजेस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग ऑलरेडी क्लास के अंदर पिछली 2 क्लास में ऑलरेडी देख चुके, पढ़ चुके कि 31 मार्च वाली डेट क्या हो चुकी है 2020 वाली, 2021, 2021, 2021। लेकिन अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2021 में है, दिसंबर 2021 में, तो अगेन ये सारी डेटें चेंज होके कहां पहुंच चुकी हैं? 30 सितंबर 2021। यानी इस पूरे एफटीपी चैप्टर में जहां जहां 31 मार्च 2021 है, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या इस 28 पेजेस में, उन सब जगह आपको कर देना 30 सितंबर 2021। अगर आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम्स है और आप क्या तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और या फिर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक सर, गिफ्ट से रिलेटेड क्या चेंजेस हैं? तो ये बात हो गई हमारी इसकी। कोविड और लॉकडाउन के कारण नई पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, पुरानी पॉलिसी को एक्सटेंड कर रही है, पुरानी एग्जम्पशन को एक्सटेंड कर रही है। तो कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो एफटीपी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से मान के चलिए कि 2021 और 2022 तक के एग्जाम्स, जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में जून तक है, वो भी वैलिड है। अभी जो क्लासेस के लिए बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो कौन से बच्चे? फाइनल के स्टूडेंट जिनका एग्जाम्स 2022 जून तक है, वहां तक के स्टूडेंट्स को हम क्लासेस दे रहे हैं, एंड दे कैन बाय। आपका एग्जाम जून 2022 तक है, थोड़ा सा अमेंडमेंट आगे आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो यू कैन बाय द क्लासेस। आप अभी क्लास एसएटीसी कांटेक्ट करके ले सकते हैं अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है। सर, मैंने बताया था इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट में थोड़े से चेंजेस हैं, जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। पहली क्लास एफटीपी की पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 28 में ये जो इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स है, ये अब क्या हो चुका है? यहां पर फ्रीली अलाउ था, विदाउट ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स। अगर आप किसी आइटम को गिफ्ट्स बोल के इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपको बाहर से गिफ्ट बोल के भेज रहा है प्रोडक्ट, तो फ्रीली बिना कस्टम ड्यूटी पे किए आपको गिफ्ट बोल के अलाउड था, इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। कहता है, क्या कहता था पहले? इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट शैल बी परमिटेड वेयर सच गुड्स आर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल। क्या जो गुड्स आपका गिफ्ट में आ रहा है, क्या वो फ्रीली इंपोर्टेबल था या कोई आपको ऑथराइजेशन या लाइसेंस लेना पड़ता था? नहीं सर, फ्रीली इंपोर्टेबल था, तो आप उसे एज अ गिफ्ट बिना ड्यूटी पे किए ला सकते थे पहले। अब क्या हुआ? इस प्रोविजन का लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, खासकर जो ई कॉमर्स बिजनेस वाले पोर्टल है, चाइनीज पोर्टल। चाइना के कुछ ई कॉमर्स बिजनेस पोर्टल थे जहां पर आप सामान खरीदते थे ऑनलाइन, और वो लोग एज अ गिफ्ट चाइना से या फिर लोकल वेंडर से गुड्स को डिस्पैच कर देते थे। मतलब आप गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप गिफ्ट नहीं आ रहा है आपके लिए, आप प्रॉपर गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन कस्टम ड्यूटी की चोरी करने के लिए वो लोग उधर से जब गुड्स को कुरियर करते थे, शिपमेंट करते थे, तो वो एज अ गिफ्ट बोल के आपके एड्रेस पे इंडिया में शिपमेंट करते थे, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होता था और इसका मिसयूज करते थे लोग। इसमें एक ऑप्शन और था पहले, 5,000 रुपए तक का अगर बाय पोस्ट और कुरियर अगर गिफ्ट आ रहा है तो एग्जम्प्ट। यानी आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो 4,000 रुपए का आइटम और वो कुरियर से गिफ्ट बोल के आ रहा है, पोस्ट से गिफ्ट बोल के आ रहा है, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये भी प्रोविजन था, सबको स्क्रैप कर दिया, सबको गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया और एक नया नियम बना दिया इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड कि भाई अब हम इसे ड्यूटी फ्री लाने नहीं देंगे। ठीक, और एक सर्कुलर भी इशू किया है इसमें, हालांकि वो सर्कुलर आपके सिलेबस में नहीं ऐड किया गया है, बट एक सर्कुलर भी इशू किया गया है कि भाई अब इस पे 35% का कस्टम ड्यूटी प्लस 28% का जीएसटी भी लगेगा अगर आप कुछ गिफ्ट बोल के लाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि अब गिफ्ट प्रोहिबिट हो चुका है। लेकिन हाँ, ड्यूटी पे करके आप ला सकते हैं। तो ड्यूटी पे करके लाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को एज अ गिफ्ट बोल के, तो कितना टैक्स देंगे? तो ये तो नोटिफिकेशन में बोला गया कि अब हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे। उसके बाद एक सर्कुलर इशू किया गया, बोला 28% का जीएसटी और आपका 35% का कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। पढ़ते हैं क्या कहता है इसको। सर, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट
एफटीपी जो कस्टम की 5th एडिशन की बुक है आपके पास, कस्टम की 5th एडिशन की बुक, ठीक, और या फिर 6th एडिशन आगे की बुक अगर आपके पास है। अभी फिलहाल हम बच्चों को 5th एडिशन दे रहे हैं। मान लो और आपने रजिस्ट्रेशन लेट से लिया होगा आगे 2022 के एग्जाम के लिए, तो हम 6th एडिशन की बुक देंगे उस समय। अभी तो फिलहाल 5th एडिशन हम दे रहे हैं। एफटीपी के पेज नंबर 28 पे ये बातें कट चुकी हैं। अब फ्रीली इंपोर्ट आप नहीं कर सकते किसी भी आइटम को एज अ गिफ्ट बोल के। तो सर अब क्या प्रोविजन है एग्जाम के लिए? सर ध्यान रखना, कहीं भी आप पढ़ो ये लाइन, कौन सी लाइन जो कट चुकी है, तो उसको इग्नोर कर देना। मान लो आप किसी क्वेश्चन बैंक में कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोई क्वेश्चन बैंक बना रहे हो और वहां पर ये लाइन आपको मिली है कि हम कोई भी आइटम को एज अ गिफ्ट फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट अब वैलिड नहीं है। ध्यान रखना प्लीज बच्चे। क्या कहता है नया प्रोविजन? सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज अ गिफ्ट प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन। अगर आपका ये आ रहा है बाहर से लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो आप इसे फ्रीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ड्यूटी भी नहीं देना और ये गिफ्ट बोल के आ भी सकता है। या फिर राखी जो हाथ में बांधेंगे राखी, वो राखी का गिफ्ट नहीं आएगा। सर मेरी सिस्टर बाहर रहती है और वो मुझे राखी पर मोबाइल गिफ्ट भेज रही है, नहीं उसकी बात नहीं हो रही, बट नॉट गिफ्ट रिलेटेड टू राखी। राखी भेजे ड्यूटी फ्री आ जाएगी, लेकिन राखी से रिलेटेड कोई गिफ्ट भेजा जा रहा है बाहर से मोबाइल, से लैपटॉप, से क्लॉथ्स, तो वो ड्यूटी फ्री नहीं आ सकता है। नोटिफिकेशन नंबर 35/2015-20 डेटेड 12/12/2019। सर हम आपकी क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये नोट्स कहां मिलेंगे? सर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगी। सीएमए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जीएसटी के स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी, कस्टम की 5th एडिशन कस्टम बुक सीएमए फाइनल। उसके आप आइएगा इंडेक्स में और वहां से पेज नंबर 29 पे आ जाइएगा, ठीक। सर अलग से कोई अमेंडमेंट की बुकलेट नहीं है? नहीं देते बेटा हम लोग अमेंडमेंट की बुकलेट, पूरी बुक ही दे देते हैं हम लोग। जब पूरी बुक दे रहे हैं आपको और यूट्यूब पे पेज नंबर वगैरह सब रेफर करके पढ़ा रहे हैं, तो आप बुक प्रिंट कराइए, उस पेज को जेरोक्स कराइए या लिख लीजिए, वो अब आपकी सुविधा के अनुसार आपको जो करना है करिए, ठीक है। क्योंकि हम अपनी अमेंडमेंट्स को बुक के ही थ्रू कवर करते हैं, बुक हमारी फ्रीली अवेलेबल है चैनल पे, तो इसीलिए हम लोग अलग से अमेंडमेंट की बुकलेट नहीं देते, राइट। और आज की इस सेशन में एफटीपी खत्म भी हो रहा है और एफटीपी की सारी अमेंडमेंट भी डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है? अर्लियर इंपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर फ्री वेयर सच गुड्स, अब ये अर्लियर है यानी यही फ्री अब क्या हो चुका है? प्रोहिबिटेड। वेयर सच गुड्स वेयर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर ITC-HC। बोला सर ITC-HC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां लिखा हुआ है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, यहां से कॉपी कर लीजिएगा। अगर ITC-HC के अंदर फ्रीली इंपोर्टेबल था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, तो वो आइटम एज अ गिफ्ट बोल के इंडिया पहले आ सकता था ड्यूटी फ्री। इन अदर केसेस सच इंपोर्ट्स वेयर परमिटेड अगेंस्ट एन ऑथराइजेशन। अगर फ्रीली इंपोर्टेबल नहीं था तो गिफ्ट भी ऑथराइजेशन बोल के ही आता। चलो सर अब नया क्या आया? DGFT ने, ध्यान रखना एफटीपी की जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो DGFT की नोटिफिकेशन अलग से इशू होती हैं। पहली क्लास में आपको बता रखा है, एक नॉर्मल कस्टम के प्रोविजन की नोटिफिकेशन होती है और एक DGFT अपना अलग एफटीपी के लिए रिलेटेड चेंजेस करता है, तो उसमें ये ईयर का रेंज लिखा हुआ रहता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ईयर का रेंज है, नीचे भी आप देखेंगे तो ईयर का रेंज है 15-20, ये एफटीपी के नोटिफिकेशंस हैं। कहता है DGFT ने ये नोटिफिकेशन 12 दिसंबर को has amended the said provisions and provided that the import of goods including those purchased from e-commerce portal, देख रहे हो कैसे हिट किया चाइनीज पोर्टल को? यही पोर्टल वाले बदमाशी करते थे, आप कोई चीज परचेज करते थे तो ये उधर से गिफ्ट बोल के कंसाइनमेंट को भेजते थे इंडिया में ड्यूटी फ्री, और आपको इंपोर्टेड चीज सस्ती मिल जाती थी। उसी चीज को रोक दिया गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाके। लेकिन इस प्रोविजन से तकलीफ जेन्युइन लोगों को हो गई, जैसे मेरे रिलेटिव्स इंडिया के बाहर रहते हैं और वो मुझे कुछ गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, तो वो तो सर गिफ्ट अब ड्यूटी फ्री आ ही नहीं सकता, तो ये दिक्कत होने लग गई। ऊपर से 35% का आपने टैक्स लगा दिया। अरे चाइनीज पोर्टल बदमाशी कर रहे थे तो आप उनको अलग तरीके से रोकते,
आपने तो सारे गिफ्ट को इसके अंदर लेके आ गए। तो थोड़ी सी इस चेंजेस की ना बेइज्जती भी हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं किया। भाई कुछ जेन्युइन रीजन भी तो होते हैं, ठीक है। और अगर कोई पोर्टल वेबसाइट वाला अगर आपको उधर से एज अ गिफ्ट कंसाइनमेंट भेज रहा है तो आप पता लगा सकते हैं, कोई ना कोई वो कंपनी होगी ना चाइना की। अगर मिस्टर ए ऑफ यूएसए अपने ब्लड रिलेशन मिस्टर बी ऑफ इंडिया को कोई गिफ्ट भेज रहा है तो भेजने दो यार, क्यों उसके बीच में तुम कस्टम लाते हो? कुछ तो एक्सेप्शन लगाते, ब्लड रिलेशन का, एचयूएफ का, फैमिली का, रिलेटिव का, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा टैक्सेबल कर दिया। गलत। चलो कोई नहीं, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, एग्जाम में आप इमोशनल ना हो जाना। सर वो इनकम टैक्स में आपने गिफ्ट पढ़ाया था ना, तो हमने भी यहां टैक्स फ्री कर दिया। क्या समझे? इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, गिफ्ट बिटवीन रिलेटिव्स आर टैक्स फ्री, आप वो टैक्स फ्री यहां मत लगा देना। हैज अमेंडेड द, ये कस्टम की क्लास चल रही है, कस्टम का पार्ट है ये। हैज अमेंडेड द सेड प्रोविजंस एंड प्रोवाइडेड दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोज परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल थ्रू पोस्ट और कुरियर, यानी अब किसी भी तरीके से वो गुड्स इंपोर्ट हो रहा हो, चाहे आप ई कॉमर्स पोर्टल से ही क्यों ना परचेज कर रहे हो। सर वेयर द कस्टम क्लियरेंस इज साउट एज अ गिफ्ट, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हो और उसको कस्टम में बोल रहे हो कि ये तुम्हारा गिफ्ट है जो बाहर से आ रहा है, तो वो प्रोहिबिटेड है, यानी ड्यूटी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकता। एक्सेप्ट, लेकिन अगर उसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन है तो चलेगा, राखी है तो चलेगा, राखी जो हाथ में बांधेंगे वो है तो चलेगा, राखी का गिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, मेरे ब्रदर ने या मेरे सिस्टर ने गिफ्ट भेजा वो नहीं होना चाहिए। सर राखी को भी एग्जम्प्ट क्यों किया गया है? क्योंकि जो नॉर्मल नियम हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 25 कस्टम में, एक नॉर्मल एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर 100 रुपए से कम की ड्यूटी है तो उसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो विदेश से राखी आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम, और उस पर ड्यूटी क्या होगी? वो भी कम, क्योंकि पर्सनल गिफ्ट कॉमर्शियल क्वांटिटी में तो आएगा नहीं कि कोई आदमी आपको 25 पीस एक ही तरह का राखी भेज रहा है या 50 पीस। राखी एक दो पीस होगी छोटी सी, उसकी वैल्यू कम होगी, उस पर ड्यूटी कम होगी। तो एक जनरली चूंकि उस पर ड्यूटी 100 रुपए से कम है तो उस पर क्या ड्यूटी लेना, राखी का लॉजिक ये है। ध्यान रखना एग्जाम में पूछे आपको, राखी को फ्रीली आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट ड्यूटी, लेकिन अगर राखी का गिफ्ट है मोबाइल, लैपटॉप, ड्रेसेस, तो वो फिर प्रोहिबिटेड है। बोला सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो गिफ्ट मंगाना है, तो दे दो ड्यूटी। फर्दर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज अ गिफ्ट विद द पेमेंट ऑफ फुल एप्लीकेबल ड्यूटी इज परमिसेबल। मैं कहां रोक रहा हूं? तुम अगर कस्टम क्लियरेंस एज अ गिफ्ट बोल के लोगे तो प्रोहिबिटेड है, और तुम फिर भी लाना चाहते हो क्योंकि यहाँ इमोशन इन्वॉल्व है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे दोस्त ने कोई गिफ्ट भेजा है, तुम कैसे नहीं उसका क्लियरेंस लोगे? तो ले लो ना, ड्यूटी पे करके ले लो। और इसी पे एक सर्कुलर आया है, लिख लीजिए, इसी पे एक सर्कुलर आया है, सिलेबस में नहीं है बट मैं लिखा देता हूं, इसको पहले लिख लीजिए तो आप लोग जून दिसंबर का जो मैं बता रहा था। सर अगर आपका जून और दिसंबर 2021 एग्जाम है तो डीटी, कस्टम और एफटीपी की पढ़ाई के लिए तो एकदम न डरे, और जीएसटी अभी मेरे से क्लास ले रहे हैं आप दिसंबर एग्जाम्स के लिए, तो मेरे से आप जुलाई और अगस्त में जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको मैं अमेंडमेंट्स के लिए अपडेट कर दूंगा। तब तक आराम से मस्त होके पढ़िए, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम्स है, आप मस्त होके पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जून वाले को तो टेंशन ही नहीं है, अपडेटेड चीज एकदम पढ़ रहे हैं आप लोग। लिख लीजिए वीडियो रोक के आप लोग ये सारी चीजें जो बात हो रही थी। दिसंबर एग्जामिनी 31 मार्च के डेट को 2021 के डेट को और बढ़ा दीजिएगा हर जगह 30 सितंबर 2021, जिसकी अमेंडमेंट किससे आ रखी है? 31 मार्च 2021 के एक नोटिफिकेशन से एफटीपी में। ठीक, आइए सर, आई होप आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख चुके हैं। नेक्स्ट, मैं ये गिफ्ट की बात बता रहा था। सर गिफ्ट में एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, सर्कुलर 4/2020 कस्टम का सर्कुलर है ये, कस्टम्स डेटेड 21 जनवरी 2020, और ये जो ड्यूटी लगा दी किस पे? ड्यूटी ऑन पर्सनल गिफ्ट, जो भी आप बाहर से आइटम गिफ्ट बोल के ला रहे हैं, राखी नहीं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं, नॉर्मल से मोबाइल मेरा आ रहा है विदेश से एज अ गिफ्ट बोल के, तो सर इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी नॉमिनेट कर दी गवर्नमेंट ने 35%, और सर आईजीएसटी नॉमिनेट कर दिया इस पे कितना? 28%। ठीक, एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट,
नॉट फॉर एग्जाम्स, फॉर नॉलेज ओनली। सर आपके सिलेबस में ये सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में ये सर्कुलर नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं। एक तो कस्टम की क्लास में ध्यान रखिएगा, रेट से रिलेटेड सर्कुलर नहीं होते हैं। आप मान लो कहीं भी किसी भी टीचर से या किसी भी यूट्यूब चैनल पे रेट से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस सुनते हैं कि कस्टम में अब ये रेट ये हो गया है, ये रेट ये हो गया है, तो वो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं होता। आपके ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है। ऑफिस में आप क्लाइंट पे अगर आप कस्टम में काम कर रहे हैं और रेट्स जो चेंजेस आ रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है तो रखिए आप, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के लिए अल्कोहल पे ये रेट था अब ये हो गया है, गोल्ड पे ये रेट था अब ये हो गया है, उसकी चीजों के लिए एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, फाइनल लेवल पे एक चैप्टर है बैगेज रूल, उसका रेट है वो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, 35% ही पढ़ते हैं वहां पे, ठीक, और वो अपना अपडेट करना पड़ता है। इसका बैगेज रूल जैसा ही है, लेकिन यहाँ IGST भी है प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है। बैगेज रूल का अलग पढ़ाता हूं। तो ये सारी बात हो गई गिफ्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की। मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट्स, देखो लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, करंट रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, तब तो ये आप पढ़ ही रहे हो मेरे साथ। अब ये क्या होता है, मैं YouTube के स्टूडेंट्स को भी इसमें गाइड करना चाहता हूं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं अमेंडमेंट्स के लिए, या फिर जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं वो, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहता हूं, ठीक। अब जिन बच्चों के पास 4th एडिशन की कस्टम बुक है, 4th एडिशन, उसमें ये चीज नहीं थी। अब जिन बच्चों के पास 5th एडिशन की बुक है 2021 के एग्जाम के लिए, या 6th एडिशन की बुक है 2022 के एग्जाम के लिए, उसमें ये चीज आ गई और पढ़ा भी रहा हूं। और कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट हमारे पास है या नहीं है उसका लॉजिक मैं दे चुका। सर ये ऑलरेडी क्लास के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक, बट एक चीज और पढ़ाया एडवांस ऑथराइजेशन की क्लास में, FTP क्लास 1 में, की डिम्ड एक्सपोर्ट पे भी एग्जाम्पशंस है, वो मैंने क्लास में लिखा ही दिया है आपको। और जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2021 में है वो इस डेट को बढ़ा के कितना कर देना, 30 सितंबर 2021, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये ऑलरेडी मैं क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं आपको, कहां, पेज नंबर 24 पे, बगल में लिख लीजिए पेज नंबर 24, FTP का पेज नंबर 24 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। पहले ब्रांड रेट के थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था, अब ऑल इंडस्ट्री रेट के थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। कौन सा, रिफंड ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स फॉर डिम्ड एक्सपोर्ट, ऑल्सो अलाउड ऑन ऑल इंडिया रेट बेसिस। सर व्हाट इज ऑल इंडिया रेट, ऑल इंडस्ट्री रेट, व्हाट इज ब्रांड रेट, ये आप ड्यूटी ड्रॉबैक की क्लास में मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक। ड्यूटी ड्रॉबैक की क्लास में आपको बता दिया जाता है ऑल इंडस्ट्री रेट क्या है, स्पेशल रेट क्या है, ब्रांड रेट क्या है। कस्टम की क्लास में पीछे पेज नंबर 24 के आसपास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिम्ड एक्सपोर्ट, और डिम्ड एक्सपोर्ट में आते हैं ना पीछे, आपको ऑलरेडी ये पढ़ा दिया गया है। डिम्ड एक्सपोर्ट पेज नंबर 24 में यहां पर ऑलरेडी ये पोर्शन पढ़ा दिया गया है, जो मैंने पीछे पेज नंबर 30 पे दिया हुआ, वही सेम चीज डिट्टो। क्या कहा, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में जो आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड करते हो इनपुट पे, उसका ड्रॉबैक ले सकते हो। पहले लेकिन ब्रांड रेट पे लेते थे, अब आपको ऑल इंडस्ट्री रेट पे भी अलाउ कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के लिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक। एक और लास्ट चीज, उसके बाद FTP की अमेंडमेंट कंप्लीट, रिलेटेड टू कस्टम, रिलेटेड टू CMA फाइनल स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम जून या दिसंबर 2021 में है। सर मेरी कोई भी अमेंडमेंट की क्लास इसी तरीके से आएगी, थोड़ा सा लिंक करते हुए, और वहां ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपका ना जो काम 5 मिनट में होना था वो सर पढ़ा के 15-20 मिनट में ले गए। तो सर मैं ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट बात 1-2 मार्क्स के लिए ध्यान रखना, किससे कनेक्टेड है ये, पेज नंबर 12। आइए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। अभी मैं कहा था पेज नंबर 30, अब मैं आपको लेके चलता हूं FTP के पेज नंबर 12 पे, है ना, FTP के पेज नंबर 12 पे। साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि ये जो इंसेंटिव्स है आपके ड्यूटी क्रेडिट स्कीम्स, इसमें क्या होता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज तो आपको ना क्रेडिट मिलते हैं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स बोल के। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट की गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, चूंकि मेरा एक्सपोर्ट अच्छा है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आ रही है, डॉलर आ रहा है, मेनली डॉलर, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट इज ऑलवेज गुड।
तो जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो उसमें इंसेंटिव देती है रिवॉर्ड स्कीम्स, ड्यूटी क्रेडिट स्कीम बोल के वो सर्टिफिकेट्स इशू करते रहती हैं कि तुम अब इतना ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, तुम अब इतना ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एक तरह से समझो ना कि सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया से, तो 2% 2000 रुपए तक का ड्यूटी माफ हो जाएगा अगर मैं फ्यूचर में कोई चीज इंपोर्ट करूंगा। इस तरीके से चलता है। ठीक, मतलब ये जो है आपका क्रेडिट स्कीम में आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आप पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, तो यहां लिखा हुआ भी था कि जीएसटी विल नॉट बी डेबिटेड इन ड्यूटी क्रेडिट स्कीम स्क्रिप्ट। पढ़ाया भी क्लास में कि सर ईएमआईएस और एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्ट को आप सिर्फ कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करने में यूटिलाइज करेंगे। जब हम गुड्स को, देखो मैंने एक्सपोर्ट किया और मेरे पास क्रेडिट आ गया, अब इस क्रेडिट को मैं यूटिलाइज करूंगा आगे की इंपोर्ट पे। तो जब मैं आगे गुड्स को इंपोर्ट करता हूं तो उसमें कस्टम ड्यूटी भी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है और आपका जीएसटी भी है। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि ये जो क्रेडिट है आपको हमने दिया स्कीम, इसमें जो हम आपके क्रेडिट, आपका जो हम क्रेडिट स्कीम दे रहे हैं और ये आपकी हम आगे ड्यूटी माफ करेंगे, तो जीएसटी माफ नहीं करेंगे, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, कस्टम ड्यूटी आप एडजस्ट कर सकते हो इस क्रेडिट से। तो ये पूरी क्लास में बात हो चुकी है, हमारी पूरी पढ़ाई हो चुकी है इससे रिलेटेड सब कुछ। खाली आपको क्या ध्यान रखना है, नए में और क्या आया है सर, तो नए में आया है कि आपका जो ये क्रेडिट स्क्रिप्ट है सर, रिवॉर्ड स्कीम्स में जो आपको क्रेडिट जो स्कीम्स हैं आपकी गुड्स एक्सपोर्ट करने की और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की, उसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसमें वैल्यू होती है कि तुम 1 लाख रुपए तक का तुमको वैल्यू का सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आगे ड्यूटी मत पे करना इंपोर्ट पे। तो सर सपोज करो मेरे पास 50,000 रुपए का क्रेडिट है, अब इस क्रेडिट को मैं कहां यूटिलाइज करूं, तो कस्टम ड्यूटी देने में यूटिलाइज करना, लेकिन सोशल वेलफेयर सरचार्ज में यूटिलाइज मत करना, नहीं करने देंगे, और जीएसटी में भी नहीं करने देंगे। इंपोर्ट करते समय अगर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी सबको भूल जाएं, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी चैप्टर, तो उसमें हमारा पहले क्या लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। फिर क्या लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन थी लोगों में, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्कुलर इशू कर दिया ये वाला, और आपको आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आपको आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो यानी क्या ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव 1-2 मार्क्स के लिए ये स्क्रिप्ट है, ये जो क्रेडिट है, आप इससे आप क्या एडजस्ट कर सकते हो, आपकी कस्टम ड्यूटी की लायबिलिटी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, और ये आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी आपको वो कैश लेजर के थ्रू पे करना होगा। और सर जीएसटी भी एडजस्ट नहीं कर सकते, जीएसटी को भी आप क्या करेंगे, कैश लेजर से पे करेंगे, बात खत्म। ठीक सर, तो यहां लिख लीजिए पेज नंबर FTP 12, पेज नंबर FTP 12 नंबर पेज पे हम लोग ये स्क्रिप्ट सब ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस क्रेडिट को हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज से भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अब कहां, आगे के क्वेश्चन बैंक में। सर काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, और आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम सीएमए का है जून या दिसंबर, लेकिन मैंने देखो क्वेश्चन बैंक में चूंकि एफटीपी जो चैप्टर है वो कॉमन है सीए सीएमए का, तो मैंने सीए के भी सारे क्वेश्चंस ले लिए जो रेलेवेंट हैं। सर एफटीपी सीए के सिलेबस में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो सीएमए के स्टूडेंट को नहीं पढ़ने हैं। सीए फाइनल का जो एफटीपी का सिलेबस है उसमें से 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो सीएमए के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसमें से नहीं लिए। ठीक, उसके अलावा ये ध्यान रखना सीएमए का जो एफटीपी का सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंटेंट वाइज, किसके कंपैरिजन में, सीए फाइनल के कंपैरिजन में। और मान लो आप सीएमए स्टूडेंट्स हो और आपके कोई फ्रेंड्स हैं सीए और वो बोल रहे हैं एफटीपी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो मत सुनना, क्योंकि सीएमए के सिलेबस में एफटीपी के क्वेश्चन 10 मार्क्स तक चले जाते हैं, 10 मार्क्स। 5-6 घंटे की क्लास टोटल आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप एफटीपी छोड़ के जाओ। ठीक, पढ़ते हैं अब इसको।